वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के ऊपर। देखिए, ये जो वीडियो होंगे ये हम एक सीरीज में लेके चलेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे सीटेट, एचटेट, किसी भी डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। जिसमें से अगर मैं पर्टिकुलरली सीटेट की ही बात करूं तो इसमें से कम 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को देखते हैं जिनके बाद में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 5 में से 5 ही स्कोर करेंगे। मतलब आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दीज 5 मार्क्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर आज जो हमारा वीडियो रहेगा, हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज ए स्पेशल और एक्सेप्शनल चाइल्ड, कि एक जो स्पेशल बालक है, जो एक विशिष्ट बालक है या एक असामान्य बालक है, वो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। सेकेंड थिंग, वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, या हम कहेंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन, हम जो विशिष्ट शिक्षा देते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। एंड द थर्ड वन इज आरटीई एंड वेरियस एक्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज ए स्पेशल और एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक या असामान्य बालक या असाधारण बालक किसे कहेंगे। चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। देखिए, इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे कि जो नॉर्मल से डिफरेंट होगा, है जो सामान्य नहीं है वही असामान्य है, इन फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट। वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक या व्यवहार संबंधी पहलुओं में सामान्य से भिन्न होते हैं। ठीक है, जो सामान्य से डिफरेंट होंगे वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है एंड इवन बिहेवियरल भी हो सकता है। दे डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल आइदर इन ए पॉजिटिव और इन ए नेगेटिव वे। वे सामान्य बच्चों से सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से भिन्न होते हैं। जैसे कि आपको ये समझना है कि मान के चलिए कि सभी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब जो इससे नीचे की तरफ है, डेविएट करेंगे, वो भी असाधारण या एक्सेप्शनल या स्पेशल चाइल्ड होगा। और जो इससे ऊपर की तरफ डेविएट करेंगे वो भी असाधारण होगा। जैसे कि मैं कहूँगा कि एक जो गिफ्टेड बालक है वो भी असामान्य बालक या स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। और वहीं अगर कोई एमआर है या कोई मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बालक है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, स्पेशल चाइल्ड कहेंगे। तो दोनों ही प्रकार के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कौन है, हुसैन बोल्ट। ठीक है, तो ये जो बोल्ट है आज के टाइम पे इनसे फास्ट रनर दुनिया में नहीं है। और इवन ये यहाँ पर जो दिव्यांग बालक बैठा है, यह भी एक क्या है, स्पेशल चाइल्ड है। जैसे कि मैं कहूँगा कि हमारे देश में सचिन तेंदुलकर एक स्पेशल चाइल्ड रहा होगा। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। देखिए, अब बात आती है कि जो स्पेशल चाइल्ड है, देखिए अब हम थोड़ा सा जो इसके पॉइंट को लेके चलेंगे, वो हम केवल और केवल जो सामान्य से नीचे की तरफ डेविएट करते हैं, मतलब दिव्यांग बालक है, हम उनकी बात को समझ के चलेंगे। फिलहाल हम अपने गिफ्टेड और क्रिएटिव्स को अलग रखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, या एजुकेशन भी दें स्पेशल चाइल्ड को तो क्यों दें। स्कूल के अंदर देखो हर तरीके का बच्चा आता है और ये सभी के सभी एक तरीके से स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में है। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ये मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। लेकिन इन सभी को हमें पढ़ाना है, इन सभी का हमें समावेशन करना है। तो हमें पढ़ना है कि क्यों करें। हम कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप कॉपी पेन पे लेके और लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज असाधारण बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना।
या आप कहेंगे टू कनेक्ट ए स्पेशल चाइल्ड टू द मेन स्ट्रीम। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई एक मेन स्ट्रीम है जिसमें हम सभी बह रहे हैं, जिसमें हम सभी चल रहे हैं, लेकिन हमारे ही समाज में, हमारे ही घरों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस मेन स्ट्रीम के बाहर बैठे हैं, ठीक है, जो इसके अंदर इसका पार्ट नहीं है। तो हमारा काम क्या है कि इन सभी को मेन स्ट्रीम में लेकर आना। होपफुली आप इस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। आगे, टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज या प्रजातांत्रिक मूल्यों को बल देना। ठीक है, देखिए प्रजातंत्र के हिसाब से सभी समान होते हैं, तो सभी समान होने का मतलब क्या है कि भाई सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए, एक समान अधिकार होने चाहिए, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने और अपने परिवार के लिए एक असिस्टेंस का काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट, असाधारण बालकों को समाज से जोड़ना। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि ये जो बालक होते हैं ये कई बार ये समाज से कट जाते हैं, तो अगर हम इनको एजुकेट करेंगे, ये स्कूल में जाते हैं, तो क्या होगा, ये समाज से जुड़ेंगे। आगे चलते हैं, टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। इससे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम का, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी प्रॉब्लम का पता चलता है और उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। इट डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ इक्वेलिटी। इससे क्या होगा, एक इक्वेलिटी की फीलिंग आती है कि भाई सभी जो है समान है, एक समानता की भावना आती है। इट डेवलप्स पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। सकारात्मक आत्मसम्मान का विकास होता है। इट बूस्ट द मोरल ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इससे विशेष बालकों को नैतिक बल मिलता है। ठीक है, होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। Yes, our last point of this video is RTE and various acts. The concept of an inclusive education was introduced in India at the beginning of 20th century. देखिए हमारे देश के अंदर inclusive education, इस वर्ड को आप पकड़ के चलना। inclusive education, integrated education is different from inclusive education. ओके, तो जहाँ तक बात हम करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हमारे देश में 20th सेंचुरी के बिगनिंग में यह इंट्रोड्यूस हुआ। इन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो एनपीई 1986 था, इट वाज एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। इस शब्द को भी ध्यान में रखना भाई, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल के भाई शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की धारणा 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में शुरू की गई। एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। एनसीएफ 2005 एडवोकेटेड फॉर अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग चिल्ड्रन। जो एनसीएफ 2005 था उसने कहा कि भाई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो शब्द है आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भाई कभी भी किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है। RT 2009 provides the right to get the free and compulsory education to every child of the age group between 6 to 14 years। जो हमारा RTE है वो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। While this time period is from 6 to 18 years, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। 6 से 18 वर्ष का टाइम पीरियड होता है किसके लिए, फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, दिव्यांग बालकों के लिए यह जो आयु सीमा है वो कब से कब तक है, 6 से 18 वर्ष है। इसको आप ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल बालक है, नॉर्मल मतलब जो सामान्य बच्चा है, उसके लिए क्या है टाइम पीरियड, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, और वहीं जो दिव्यांग बालक है उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम इसको एक अलग एंगल से भी समझें तो मान के चलेंगे कि अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा 6 साल का है तो 8th क्लास तक बच्चा कब का होगा, 14 ईयर्स का होगा। तो वी कैन से कि इन आवर एजुकेशन सिस्टम अप टू 8th क्लास निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करेंगे दिव्यांग बालकों की, तो अगर यहाँ पर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो 6 और 12 18 मतलब अप टू 12th क्लास हम उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं।
और यू कैन से कि जो दिव्यांग बालक होता है उसकी स्कूलिंग बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, आप इससे थोड़ा रिलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पर आप इस शब्द को समझेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर स्पेशल चाइल्ड की बात आए तो इन शब्दों को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब जिस भी ऑप्शन में सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन और यू कैन से अलगाव या भेदभाव शब्द दिया गया है वो आपका ऑप्शन कभी भी नहीं सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम अलगाव को गलत मानते हैं। हमारा एनसीएफ 2005 इस बात की वकालत करता है कि किसी भी प्रकार का अलगाव या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स, कुछ एक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट है ये हमारा, है ना। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये जो हमारा अधिकार हमें मिला है ये मिला है आर्टिकल 21A से। आर्टिकल 21A हमें यह अधिकार देता है कि हम निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट देखिए शिक्षा प्राप्त कौन करेगा, बच्चा करेगा, लेकिन जो उसके माता पिता होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, अब उनके लिए भी एक आर्टिकल रखा गया और वो क्या है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, कर्तव्य है टू सेंड देयर 6 to 14 ईयर्स ओल्ड वार्ड टू स्कूल, कि अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को स्कूल में वो भेजेंगे, विद्यालय में भेजेंगे। और यह किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 51A ब्रैकेट के। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये याद रखना है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। आफ्टर दैट राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज, देखिए आजकल इसकी बात भी चल रही है। आर्टिकल 31 ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट्स व्यू। ठीक है कि भाई राज्य की दृष्टि में शिक्षा की दृष्टि से सब समान है। और यह क्या आएगा, आर्टिकल 29(2). ओके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन सच एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 46। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुका है, अभी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। नो रिलीजियस एजुकेशन शैल बी गिवन इन एन इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली फंडेड बाय स्टेट फंड्स। यह किसके राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 28। अगर पूर्णतः पोषित कोई संस्था है, सपोज मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आपको अपनी धार्मिक शिक्षा देनी है तो आप अलग से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करें। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए यहाँ पर बात आती है ECCE। ठीक है, बिफोर स्कूलिंग जो बच्चे होते हैं उनकी केयर और एजुकेशन से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हमारे आंगनवाड़ी भी आ जाते हैं, वो किस में आएगा, आर्टिकल 45। ठीक है, आफ्टर दैट द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स, ये किससे रिलेटेड होंगे, आर्टिकल 41 एंड 46, अनुच्छेद 41 तथा 46। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, होपफुली आई थिंक पीटेट में बना है, अभी देख लेते हैं। तो मतलब आपको इनमें कुछ समझाने का नहीं है, जस्ट आपको याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, होपफुली आप क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the child rights of children with disabilities to free education from, yes, कब से कब तक जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित कब से कब तक करता है, 6 से 18 वर्ष तक। यस, देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हुआ क्या, 6 years to 18 years। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पीटेट जुलाई 2011 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। और अभी हमने यह डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज कैन रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Article 41 and 46 of the Indian Constitution are related to welfare of, जो आर्टिकल 41 और 46 है किसके कल्याण से संबंधित है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस। ठीक है, और ये बी टेट का क्वेश्चन है, बिहार टेट का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एजुकेशन क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, इन दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।